क्या चंदू के स्कूल में हुआ एक छोटा सा पल उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा? आखिर क्यों अपने ही पिता का नाम बताते समय चंदू अचानक चुप हो गई? क्या दीपिका अपनी बेटी को उस परिवार के करीब ले जाकर सबसे बड़ी गलती करने वाली है? और क्या पूजा के बहाने एक ऐसा राज खुलने वाला है जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा? जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगले पल में छिपा है एक नया ट्विस्ट और ऐसा सस्पेंस जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। स्कूल का माहौल पूरी तरह शांत था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसी घटना होने वाली है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी। डॉक्टर मित्तल के सामने बलदेव बार बार अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे थे। उनकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। उन्होंने विनम्रता से कहा, डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझसे गलती हुई है और इसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। डॉक्टर मित्तल ने मुस्कुराकर माहौल हल्का करने की कोशिश की और बोले कि अब पुरानी बातों को भूल जाना ही बेहतर है। इसके बाद उन्होंने चंदू का एडमिशन फॉर्म भरने की बात कही। बलदेव ने तुरंत फॉर्म उनकी ओर बढ़ा दिया, लेकिन झिझकते हुए बोले, डॉक्टर साहब, सिर्फ एक फॉर्म ही तो भरना है। मैं खुद भर देता हूँ। आपने हमारे लिए पहले ही इतना कुछ किया है। लेकिन डॉक्टर मित्तल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बलदेव जी, मैं खुद ये फॉर्म भरना चाहता हूँ। उन्होंने प्यार से चंदू को अपने पास बुलाया। छोटी सी चंदू मासूम मुस्कान के साथ उनके सामने आकर खड़ी हो गई। डॉक्टर मित्तल ने बहुत सहजता से पूछा, बेटा, अपने पापा का नाम बताओ। यह सवाल सुनते ही चंदू का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी झिझक दिखाई देने लगी। कुछ पल के लिए वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। तभी अचानक पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी, चिराग पापा, आप यहाँ। सबकी नजरें एक साथ पीछे मुड़ी। सामने चिराग खड़ा था। डॉक्टर मित्तल भी उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अरे चिराग बेटा, तुम तो सर्जरी के लिए अस्पताल जाने वाले थे ना? चिराग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी डॉक्टर साहब, लेकिन पहले चंदू का एडमिशन फॉर्म पूरा करवाना जरूरी लगा, इसलिए यहाँ चला आया। डॉक्टर मित्तल ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, कल ही मेरी चंदू की माँ से मुलाकात हुई थी। मुझे इसकी सारी जानकारी मिल चुकी है। तुम अस्पताल जाओ, यहाँ की चिंता मत करो। तभी चिराग को अचानक कुछ याद आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे दादी आंटी ने आपके लिए 2 खास चीजें भेजी है। ये सुनते ही डॉक्टर मित्तल और वहां मौजूद सभी लोग उत्सुक हो गए। चिराग ने एक खूबसूरत सा गिफ्ट पैक उनके हाथ में दिया और फिर बोला, इसके साथ एक खास संदेश भी है। डॉक्टर मित्तल ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश? चिराग ने मुस्कुराकर कहा, दादी आंटी ने कहा है कि कल हमारे घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई है। इस गिफ्ट में जो ड्रेस है, कृपया वही पहन कर आइएगा। अगर आप हमारी पूजा में आएंगी तो पूरे परिवार को बहुत खुशी होगी। यह सुनकर दीपिका कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसके चेहरे पर खुशी भी थी और डर भी। चंदू तो खुशी से उछल पड़ी और तुरंत बोली, मैं जरूर आऊंगी। लेकिन अगले ही पल दीपिका के मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। क्या सचमुच उसे वहां जाना चाहिए? क्या इतने सालों बाद उस परिवार के बीच जाना सही होगा? या फिर यह फैसला उसकी बेटी को किसी बड़े खतरे में डाल देगा? दीपिका के चेहरे पर छिपी बेचैनी किसी की नजरों से नहीं बची, लेकिन उसने अपनी घबराहट को मुस्कान के पीछे छिपा लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा निमंत्रण आने वाले समय में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। चंदू की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसके लिए ये सिर्फ एक पूजा का निमंत्रण नहीं था, बल्कि उन लोगों से मिलने का मौका था जिनके बारे में उसने अब तक सिर्फ बातें ही सुनी थी। वह बार बार अपनी माँ दीपिका का हाथ पकड़कर मासूमियत से पूछ रही थी, मम्मा, हम कल सच में जाएंगे ना? लेकिन दीपिका के चेहरे पर मुस्कान होने के बावजूद उसके दिल में डर का तूफान चल रहा था। एक तरफ वह चाहती थी कि उसकी बेटी अपने परिवार से मिले, अपने दादा दादी, चाचा चाची और बाकी रिश्तेदारों का प्यार महसूस करे। दूसरी तरफ उसे बार बार सिर्फ एक ही चेहरा याद आ रहा था, मिश्का। उसे अच्छी तरह पता था कि जहां मिश्का होगी, वहां खतरा भी होगा। वह अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर जोखिम में नहीं डाल सकती थी। चंदू ने जब देखा कि उसकी माँ चुप है, तो उसने मासूमियत से कहा,
अगर आप मुझे डॉक्टर साहब के घर नहीं ले जाएंगी तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। दीपिका ने उसे प्यार से समझाया, ऐसी जिद नहीं करते बेटा, खाना छोड़ना बहुत बुरी बात होती है। लेकिन चंदू अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने अपनी छोटी सी हथेलियां बांध ली और बोली, नहीं मम्मा, अगर मैं वहां नहीं गई तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सिर्फ पूजा में जाना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां कोई उसका अपना उसका इंतजार कर रहा हो। दीपिका ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखें भी नम हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं चाहती तो हमेशा से यही थी कि मेरी बेटी अपने पूरे परिवार से मिले। चाचा चाची, पृथ्वी भैया और घर के बाकी सभी लोग उसे दिल से अपनाएं। लेकिन अगर मिश्का ने उसे पहचान लिया, अगर उसने कोई नई चाल चल दी, तो मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊंगी? यही सोचकर उसका दिल कांप उठा। वह जानती थी कि मिश्का सामने से मुस्कुराती जरूर है, लेकिन उसके इरादे हमेशा खतरनाक होते हैं। अब तक उसने जो भी किया, उसने सिर्फ रिश्तों को तोड़ने और लोगों को तकलीफ देने के लिए किया था। इसलिए दीपिका का डर बिल्कुल बेवजह नहीं था। तभी घर के बाकी लोगों ने दीपिका को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, इतने लोगों के बीच मिश्का कुछ नहीं कर पाएगी। वहाँ पूरा परिवार रहेगा, डॉक्टर मित्तल भी होंगे। तुम्हें बेवजह डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दीपिका के मन का डर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे आने वाला दिन किसी बड़े तूफान की शुरुआत है। फिर भी उसने अपनी बेटी की खुशी के आगे हार मान ली। उसने मुस्कुराकर चंदू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है बेटा, हम कल पूजा में जरूर जाएंगे। बस इतना सुनना था कि चंदू खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत अपनी माँ को गले लगा लिया और बोली, थैंक यू मम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। उसकी मासूम मुस्कान देखकर दीपिका भी कुछ पल के लिए अपने सारे डर भूल गई। उसने प्यार से कहा, लेकिन वहां जाकर कोई शरारत नहीं करनी, सभी बड़ों को प्रणाम करना, सबसे प्यार से मिलना और बिल्कुल अच्छी बच्ची बनकर रहना। चंदू ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर उसने मासूमियत से पूछा, मम्मा, क्या वहां सब लोग मुझे प्यार करेंगे? यह सवाल सुनते ही दीपिका कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने जवाब दिया, हाँ बेटा, वहां सभी लोग तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। चंदू ने तुरंत हंसते हुए कहा, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार तो आप ही करती हो। यह सुनकर दीपिका की आंखें भर आईं। उसने अपनी बेटी को कसकर सीने से लगा लिया। उस पल मां बेटी का ये खूबसूरत रिश्ता देखकर हर किसी की आंखें नम हो सकती थी। लेकिन इसी भावुक पल के पीछे किस्मत एक ऐसा खेल खेल रही थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उधर दूसरी ओर मिश्का को भी पूजा की सारी तैयारी की खबर मिल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, तो आखिरकार दीपिका अपनी बेटी को लेकर यहाँ आने वाली है। बहुत अच्छा, क्योंकि इस बार खेल मैं अपने नियमों से खेलूंगी। इस पूजा में सिर्फ भगवान की आरती नहीं होगी, बल्कि कई सालों से छिपे राज भी सामने आएंगे। और जब सच सबके सामने आएगा, तब किसी के पास संभलने का मौका भी नहीं बचेगा। अब सवाल यह है कि क्या दीपिका का फैसला सही साबित होगा? क्या चंदू पहली बार अपने असली परिवार का प्यार पा सकेगी, या फिर मिश्का की नई साजिश सब कुछ बर्बाद कर देगी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूजा के दौरान ऐसा कौन सा सच सामने आएगा जो हर रिश्ते की नींव हिलाकर रख देगा। इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलने वाले हैं, जहां हर पल पहले से ज्यादा रोमांचक, भावुक और चौंकाने वाला होने वाला है। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, डॉक्टर साहब के घर में पूजा की तैयारियां पूरे जोरों पर शुरू हो गई। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मेहमानों का आना शुरू हो चुका था और पूरा परिवार इस शुभ अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में ये खुशी सन्नाटे में बदल सकती है। उधर दीपिका भी चंदू को तैयार कर रही थी। चंदू ने वही खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी जो उसे गिफ्ट में मिली थी। वह आईने के सामने खुद को देखकर खुशी से खिलखिला रही थी, जबकि दीपिका का दिल बार बार किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज का दिन सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा का दिन बनने वाला है। जैसे ही दीपिका और चंदू डॉक्टर साहब के घर पहुंचे,
पूरे परिवार की नजरें उन दोनों पर टिक गई। घर के बड़े बुजुर्ग प्यार से मुस्कुराए, बच्चों ने चंदू का स्वागत किया और माहौल कुछ पल के लिए बेहद भावुक हो गया। चंदू भी बिना किसी झिझक के सबसे मिल रही थी। उसकी मासूम बातें सुनकर सभी लोग खुश हो रहे थे, लेकिन भीड़ के बीच खड़ी मिष्का चुपचाप यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। वह किसी सही मौके का इंतजार कर रही थी। पूजा शुरू हुई। मंत्रों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। सभी लोग भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठे थे। तभी चंदू खेलते खेलते घर के एक ऐसे हिस्से की ओर चली गई जहां बहुत कम लोग आते थे। दीपिका की नजर जब उस पर पड़ी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत चंदू को आवाज लगाई, लेकिन शोर के कारण चंदू तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। उसी समय मिष्का भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी बड़े कदम की तैयारी कर चुकी है। कुछ ही पल बाद अचानक पूरे घर में हड़कंप मच गया। किसी ने घबराकर चिल्लाया, चंदू कहाँ है? यह सुनते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह पूरे घर में अपनी बेटी को ढूंढने लगी। हर कमरे में, हर कोने में उसकी नजर सिर्फ चंदू को तलाश रही थी। पूरा परिवार भी उसकी तलाश में लग गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि मिष्का भी सबके साथ चंदू को ढूंढने का नाटक कर रही थी, जबकि उसके चेहरे की बेचैनी बनावटी लग रही थी। इसी बीच एक ऐसा सुराग मिला जिसने सबको चौंका दिया। पूजा वाले कमरे के पास चंदू का छोटा सा खिलौना पड़ा हुआ था। दीपिका ने जैसे ही उसे उठाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो चुका है। लेकिन अगले ही पल पीछे से चंदू की मासूम हंसी सुनाई दी। सभी लोग मुड़कर देखने लगे। चंदू सुरक्षित थी। वह घर की एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी प्रसाद खा रही थी। दीपिका दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से राहत के आंसू बहने लगे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब सभी लोग राहत की सांस ले रहे थे, तभी चंदू ने मासूमियत में ऐसी बात कह दी जिसने पूरे घर में सन्नाटा फैला दिया। उसने एक अनजान व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने इन्हें पहले भी देखा है। ये मम्मा से छिपकर बात कर रहे थे। यह सुनते ही सभी की नजरें उस व्यक्ति पर टिक गई। दीपिका भी एक पल के लिए घबरा गई, जबकि मिष्का के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लगा जैसे कोई ऐसा राज सामने आने वाला है जिसे इतने वर्षों से छिपा कर रखा गया था। घर का माहौल पल भर में बदल गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। अब किसी को पूजा की नहीं, बल्कि उस छिपे हुए सच की चिंता थी जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। मिष्का समझ चुकी थी कि उसकी बनाई हुई पूरी योजना खतरे में पड़ सकती है। वहीं दीपिका को एहसास हो गया कि अब अतीत को ज्यादा देर तक छिपाकर रखना संभव नहीं होगा। क्या चंदू की एक मासूम बात कई साल पुराने राज का पर्दाफाश कर देगी? क्या मिष्का की साजिश सबके सामने बेनकाब हो जाएगी? और क्या दीपिका आखिरकार अपने जीवन का सबसे बड़ा सच पूरे परिवार के सामने बताएगी? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले रोमांचक भाग में मिलेंगे, जहां हर खुलासा रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। ****